Okay, first of all, welcome to INS. थैंक यू सो मच। एंड सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये उरी बेस्ड हॉस्पिटल 108 जो स्टोरी है तो क्या कहेंगे उसके बारे में, और क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना चाहेंगे आपका रीज़न क्या था इसको हाँ बोलने का। हाँ बोलने का रीज़न आई थिंक इस तरीके का शो इंडियन टेलीविज़न पर पहली बार हो रहा है। 30 एपिसोड्स की कहानी है। 30 एपिसोड्स में एक सीज़न ख़त्म हो जाएगा। ये टीवी पे पहला नया फॉर्मेट है। बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। अगर आप शो के टीजर्स और ट्रेलर्स देखें तो एक फिल्म की तरह उसका लुक है। तो उस लेवल की एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे देखने को मिलेगी। हर शनिवार रविवार होगा। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट करने की जो वजह है वो है आर्मी बेस्ड शो है। पहली बार आर्मी ऑफिसर की का रोल करने का मौका मिला। सो ये सारी चीज़ें लेके और शो का एक स्टैंडर्ड देख के ऐसे लगा कि ये भले ही टीवी के लिए बन रहा है पर टीवी का भी एक काइंड ऑफ तो और उसमें ना सिर्फ मारधाड़ एक्शन आर्मी बेस्ड है तो वैसा नहीं है। आर्मी के लोगों का पर्सनल लाइफ क्या होता है, उनके काम का उनके पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ता है, वो उस चीज़ को कैसे मैं तो एक ह्यूमन स्टोरी है। फैमिली भी है इसमें इन्वॉल्व। तो हर घर में बैठी हुई औरत अपने पति के साथ, हर लड़की अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ बैठ के पूरी फैमिली के साथ देखने वाला शो है। सो ये सब मद्देनजर रखते हुए ये शो क्यों ना करे, ऐसा ही तो शो करना चाहिए आई फील। सर आपके हाँ जी, सर क्या रीज़न था आपका शो करने का। आई थिंक सबसे पहले तो जब मुझे पता चला कि ये एक आर्मी का शो है तो मेरे लिए काफ़ी आर्मी एक मेरे दिल के हमेशा करीब रहा है। तो मैं हमेशा से कुछ आर्मी का रोल करना चाहता था। एंड जैसे ही मेरे पास ये रोल आया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने अपना रोल देखा, फिर मुझे लगा कि उस रोल में काफ़ी इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है। तो मेरे ये रीज़न्स रहे। और फिर ये पता चला कि जियो हॉटस्टार और कलर्स दोनों मिलके ये एक बहुत एक बड़े लेवल पे एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जगरनॉट जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, जो दे आर नोन फॉर लाइक रियली गुड आर्मी शोज़, और इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे अच्छे लोग जुड़े हुए थे। तो दोज वर माई रीजंस। एंड बहुत ही हम लोगों ने ये शो दिल से बनाया है और बहुत ही ऑनेस्ट एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। और एक कहते हैं ना कि मतलब मज़ा तभी आता है जब स्टोरी टेलिंग हो, कि कहानी कहीं आगे बढ़ रही है। तो हम द ओनली थिंग दैट आई एम रियली प्राउड अबाउट दिस शो इज़ कि हमारी कहानी हमेशा आगे बढ़ रही है। तो आई थिंक इट हैज़ ऑल द रीजंस कि मैं क्यों ये शो करना चाहूँगा। एंड आई होप मैं ऐसे शोज़ और करूँ और ऐसी फिल्में भी करूँ और वो तो बस मैं गश्मीर आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कैरेक्टर में फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इमोशनल स्ट्रेंथ भी कितनी इम्पोर्टेंट है, और क्या हमने क्योंकि प्रोमो में देखा कि आपकी कोई बैक स्टोरी भी है एरिका के साथ, तो क्या कहेंगे उसके बारे में, मतलब और फिजिकल ट्रेनिंग का मेडिकल रिसर्च दोनों का प्रिपरेशन आपने कैसे की मतलब। जी, फिजिकल के साथ इमोशनल मतलब अब देखो मैंने जैसे बोला कि एक ह्यूमन स्टोरी है जी। ऐसा नहीं है कि आर्मी के सिर्फ मिशंस है वो तो चल रहा है, वो सब आप देखोगे, लेकिन उसके साथ उनकी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, वो उसके साथ कैसे डील करते हैं, उनके काम का उस पर क्या असर होता है, ये सब उसमें दिखाया है। तो हाँ, एरिका के साथ हमारा एक फ्लैशबैक है जो लव स्टोरी होगी, वो आती जाती रहती है, बीच में झांकती रहती है। तो अगर एक एंटरटेनमेंट शो है तो आपको लव स्टोरी चाहिए। आई थिंक निखिल का और अपनी आयुषी का भी एक लव एंगल है इसका, और एरिका का भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ इधर उधर से होने वाला है। देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा बिकॉज इट्स अ ह्यूमन स्टोरी। सो वो भी इंसान ही है, भले ही आर्मी डॉक्टर्स आर्मी ऑफिसर्स हो। तो वो है। दूसरी चीज़ मेडिकल की तैयारी अगर आप बोलो तो हमें एक बेसिक वर्कशॉप हमारा लिया गया था एज डॉक्टर्स। और दूसरी बात यह है कि शुरू के कुछ दिन जब तक हमें समझ में ना आए कि हम ये चीज़ें कैसे हैंडल करें, एक प्रोफेशनल डॉक्टर लाइक सर्टिफाइड डॉक्टर वाज देयर टू गाइड अस वो प्रोसीजर्स का, मतलब कैंची कैसे पकड़नी है, स्कैल्पेल कैसे पकड़ते हैं, फॉरसेप्स कहाँ यूज़ करते हैं, और भी जो कोई है चीज़ें। जो ये लोग जिन लोगों ने डॉक्टर्स का रोल किया है, भाई मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत टफ रहा। बिकॉज जिस तरह के शब्द इन लोगों ने यूज़ किए, मैं तो डॉक्टर प्ले नहीं कर रहा हूँ तो मैं बच गया इस एस्पेक्ट में, बट इन लोगों के जो शब्द थे इतने टफ थे। एंड आई थिंक देव डन अ फैंटाबुलस जॉब। और भाई हैट्स ऑफ। मैं तो भाई बोल ही नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किल, मतलब टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं मेडिकल बुक से, हर एक डिजीज़ का अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, वो बड़ी डिफिकल्ट होती है याद करनी डायलॉग्स के बीच में। पर बाकी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। उरी इंस्पायर्ड बैकड्रॉप में काम करते वक्त आपने कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ हीरो बनने के बजाय ह्यूमन रखने के लिए क्या अप्रोच फॉलो किया, और आपका कैरेक्टर प्रेशर को किस तरह हैंडल करता है, आप दोनों से जानना चाहेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं टेक्स्ट को फॉलो करता हूँ, जो लिखा गया स्क्रिप्ट में उसको अगर आप फॉलो करो
तो कैरेक्टर बराबर पकड़ में आ जाता है। तो उसको अगर ह्यूमन ही रखा है टेक्स्ट में तो ह्यूमन ही प्ले होगा, उसको लार्जर देन लाइफ टेक्स्ट में बनाएंगे मतलब स्क्रिप्ट में, तो फिर वो लार्जर देन लाइफ ही प्ले होगा। आप सिर्फ टेक्स्ट जो लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में उसके साथ आप ईमानदार रहो, बस वही एक प्रोसेस है। बाकी निखिल। हाँ, आई थिंक मेरा भी ये जवाब कुछ ऐसा ही रहेगा कि जस्ट बी ऑनेस्ट टू द लाइंस। जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को समझे, प्ले द सिचुएशन, ज़्यादा लालच ना दिखाएं, अपने एक्टर का एम्बिशन ना लाएं बीच में। जस्ट बी ऑनेस्ट टू दोज लाइंस एंड डोंट ट्राई टू मे बी लाइक यू नो, कई बार एक्टर्स कोशिश करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा और पुश करें क्योंकि उनको उनके अंदर की वो ambition दिखाना होता है। हाँ, दिखाना होता है। I was just trying to be a little diplomatic. But हाँ कि ऐसा कुछ होता है। तो हमारा सेट ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम लाइक ब्रदरहुड में काम कर रहे थे भाई कि यू डू ग्रेट, आई डू ग्रेट, आई डू ग्रेट, यू डू ग्रेट। सो इट वाज मतलब मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। स्पेशली हॉस्पिटल्स की स्टोरीज़ में हमेशा हम देखते हैं तो डॉक्टर्स को जो है एज अ हीरो बताया जाता है कि उनका हर एक केस सॉल्व हुआ है या हर एक चीज़ सॉल्व हुई है। तो इसमें कितने इमोशंस हैं और कितने ऐसे दिखाए गए कि डॉक्टर्स भी कभी कभार हारते हैं, मतलब क्या? नहीं, हम क्यों हारेंगे भाई, हम हीरो हीरोइन जीतेंगे। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे, डॉक्टर्स को हीरोज की तरह दिखाते हैं? हाँ, तो मतलब आप हारते हुए देखना चाहते हैं डॉक्टर्स? नहीं, मतलब कि कभी ऐसा होता है कि कभी मतलब कोई डॉक्टर से हो गया प्रॉब्लम और मर गया इंसान वगैरह वैसा, तो आपको मजा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हमेशा हर एक केस सॉल्व नहीं हो पाते हैं डॉक्टर से। नहीं, ऑफ कोर्स देयर आर प्लेसेस वेयर यू गेट इनटू कॉम्प्लिकेशंस एंड स्टफ, बट देखो आपको अगर मैं बात बताऊँ तो ये ना जो 108 बेस हॉस्पिटल है, इस तरीके का एक हॉस्पिटल है कश्मीर में which has a tremendous record of saving people। और होता है मतलब कि इंसान अगर अपनी एक भी सांस ले रहा है उस हॉस्पिटल में जाने के वक्त, जो वुंडेड इंसान है, तो वो क्लेम करते हैं कि हम उसको बचा लेंगे। ये रियल और ये रियल हॉस्पिटल है ऐसा, मतलब वो कौन सा है क्या है हम नहीं बता सकते, बट इस तरीके का हॉस्पिटल है जहाँ पे वो उतनी शिद्दत से वो बचा ही लेते हैं ऑफिसर्स को। तो इट्स इंस्पायर्ड बाय दैट and so we want why do you want to show the negative side of it? एक हाथ अगर 1000 में से एक केस होगा जिसमें नहीं होगा तो हम उस पर फोकस नहीं करें, हम उस पर फोकस करें जो आपको इंस्पिरेशन दे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको फील गुड फैक्टर दे। उनकी नीयत यही है कि हम बचाएंगे। वो अब नंबर्स की बात नहीं, बात है नीयत की, तो वो नीयत उनकी। हाँ, और कभी कभार एक हाथ ना बचा हो तो वो क्यों शो में आपको दिखा, वो छोड़ दो उसको। जो बच्चे हैं उनको दिखाओ, है ना। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? क्योंकि आफ्टर द पहलगाम अटैक हम देख रहे थे कि मतलब काफ़ी लोग जो है वहाँ पे जाने से बच रहे थे, आप लोग ने जाके शूट किया वहाँ पे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? हमें तो बहुत ही कंफर्टेबल फील किया हम लोगों ने जब हम लोग वहाँ पे थे। और ऑब्वियसली वहाँ पे आर्मी भी तैनात रहती है, मतलब, और आर्मी बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही अगर आप ऐसा कुछ गलत आपका इंटेंशन नहीं है, आपको कोई कुछ ऐसा है नहीं, पर ऑब्वियसली जो एरिया है उनको उस हिसाब से सिक्योरिटी रखनी है। बट बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही वेलकमिंग, पुलिस, आर्मी, पीपल, एवरीबडी, एवरीबडी, कोई टेंशन नहीं थी। There was no tension, we didn't feel any tension. ओके, लास्ट आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब एक इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे के उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप, और क्या एक अमन शांति रहे? डे के दिन ही हमारे शो का पहला एपिसोड एयर हो रहा है कलर्स पे रात को 8 बजे, शनिवार और रविवार दोनों दिन, 15 और 16 अगस्त को। तो ज़रूर एक साथ मिलके पूरे पेट्रियाटिज्म के साथ, उस स्पिरिट के साथ 108 बेस हॉस्पिटल पूरी देखिए, सिर्फ कलर्स पर 15 अगस्त को। सर, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस इंडिपेंडेंस डे आप अपनी पर्सनल लिबर्टी पे काम कर सकते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा ध्यान में रख के अपनी ज़िंदगी में आगे लीड कर सकते हैं। चढ़ती कला जैसे कहा जाता है, योर एनर्जीज आर ऑलवेज राइजिंग अप नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। तो अगर आप ये फिलॉसफी से आगे बढ़ें तो शायद हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपने आप एक पर्सनल लिबर्टी फील करें। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि हमारे देश का इवेंट है, हमें सेलिब्रेट करना है और हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं और हिंदुस्तान से क्योंकि हम प्यार करते हैं, हम ये एक शो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सो आप प्लीज़ देखिए, सैटरडे संडे 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है 8 बजे ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स। इट्स एन अमेजिंग शो, इट्स एन अमेजिंग स्टोरी, वी वर्क रियली हार्ड एंड आप एक एपिसोड देखने आइए, आप बार बार आएंगे, मेरी गारंटी, पर आप आइए। राइट ब्रदर? राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू।